तैयारा साज कंपनी एयरबस की टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम तैयारा हादसे की जगह पर तहकीकात करेगी। तहकीकात के लिए जाए हादसा से सामान की मुंतकली रोक दी गई। एयरबस की जानिब से जारी एक खत में कहा गया है कि ताहाल एयरबस इंतजामिया के पास हादसे की कोई हतमी मालूमात नहीं। एयरबस इंतजामिया तहकीकात में PIA और एयर फ्रांस को भरपूर तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। कराची में तैयारा हादसे के नए शवाहिद का इंकशाफ। रनवे पर तैयारे के इंजन के घिसटने के निशानात की वीडियो सामने आ गई। तैयारा 3 मरतबा रनवे से टकराया। कराची के करीब पहुंचने पर तैयारे की रफ्तार और ऊंचाई मामूल से ज़्यादा थी। कंट्रोल टावर ने तैयारे को डील नहीं किया। अप्रोच रेडार ने 3 बार ऊंचाई कम करने की हिदायत दी। पायलट ने तीनों बार नज़रअंदाज की, कहा वो मुतमईन है, सूरत हाल संभाल लेगा। अप्रोच रेडार अपनी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। तैयारे ने 10,000 फुट लंबे रनवे पर 1500 फुट के स्टैंडर्ड थ्रेश होल्ड की बजाय 4,500 फुट पर तैयारा टच किया। पायलट और अप्रोच रेडार की गुफ्तगू के दौरान पहिए ना खुलने का जिक्र एक बार भी नहीं आया। खुसूसी तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची तैयारा हादसे में जाँ भाग 34 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले कर दी गईं। तर्जुमान PIA का कहना है कि 4 मैयतें आज लाहौर और इस्लामाबाद रवाना की जाएंगी। मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का अमल जारी है। DNA टेस्ट में 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दरकार होता है। जाँ भाग मुसाफिरों के लवाहिकीन को मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। कराची तैयारा हादसे में महफूज रहने वाले दूसरे मुसाफिर जुबैर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जुबैर का जिस्म 20% जला था। मोहम्मद जुबैर के इसरार पर उन्हें घर जाने की इजाज़त दी है। घर पर आराम का मशवरा दिया है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2164 केस सामने आ गए। मजमूई केसेस की तादाद 54,601 हो गई। मजीद 32 अमवात के साथ मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 1133 हो गई। कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 17,198 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर हुसैन अहमद कांजू भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। लाहौर में ईद के पहले रोज़ आइसक्रीम पार्लर्स पर रश लग गया। आइसक्रीम के शौक में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर भुला दी गईं। ईद पर मुल्क में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को भी पड़ लग गए। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 450 रुपये में मिलने लगा। लाहौर में कीमत 360 रुपये तक पहुँच गई। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। माल बहुत महंगा है, फार्म बहुत महंगा दे रहा है। गवर्नमेंट ने कहा 211 रुपये जिंदा बेचो, हमें 230 235 मिल रहा है। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जी 260 पर से बेचें। इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन बात है। आप मुझे बताएं, हम 330 का खरीद के 306 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता सेल करेंगे, क्योंकि हमने भी तो काम करना है ना। कुछ बचेगा नहीं तो हमें काम करने का क्या फ़ायदा। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल के पूना सेक्टर का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई। कहा भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। 27 फरवरी को पाक फ़ौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। उम्मीद है आलमी बिरादरी फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप का मकबूजा कश्मीर ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। मकबूजा कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर भी भारतीय काबिज फ़ौज के मुजालिम भारतीय जाहिरियत के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। आबादी आज़ादी के नारों से गूंज उठी। भारतीय फ़ौज की शेलिंग से कई कश्मीरी ज़ख्मी। ज़िला बडगाम में भारतीय फ़ौज का सख्त मुहासरा। 4 कश्मीरी गिरफ्तार। मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज। जगह जगह भारतीय फ़ौज की इजाफी नफरी तैनात।
मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम और सादगी के साथ मनाई गई। सऊदी अरब, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक में इतवार को ईद मनाई गई। बरतानिया, पुर्तगाल, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बायस मुस्लिम कम्यूनिटी ने ईद उल फितर सादगी से मनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती की, अब शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इमरान खान के साथ हाथ हो गया। अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे। बोले, उन्होंने काबीना इजलास में चीनी बरामद की मुखालफत की थी। जो मर्जी इल्ज़ाम दे दें, इमरान खान ईमानदार और साफ आदमी है। कहा, असद उमर भी ईमानदार आदमी है, गलती हो जाती है। जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ एक फेस था जो अब ख़राब हो गया है। आजकल काबीना में इमरान खान असद उमर की ज़्यादा सुनते हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G10-2 की गली नंबर 10 में खड़ी गाड़ी में सिलेंडर का धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर धमाके से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि गाड़ी से धमाका खेज मवाद के शवाहिद नहीं मिले, तहकीकात जारी। कराची बंस रोड में गुज़िश्ता हफ्ते फ्लैट में AC फटने के वाक़े में जख्मी 4 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। 3 जख्मी ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में CSP ऑफिसर जुबैदुल्ला खान भी शामिल। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने वाले जुबैदुल्ला ईद मनाने वज़ीरिस्तान गए थे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 64 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 617 अफराद हलाक हो गए। मजमूई अमवात की तादाद 99,000 से ज़ायद हो गई। 17 लाख के करीब केसेस। ब्राज़ील 3,60,000 से ज़ायद केसेस के साथ दूसरे नंबर पर। अमवात की तादाद 22,000 से बढ़ गई। बरतानिया में कोरोना से मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 36,800 के करीब हो गई। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 1,38,000 से ज़ायद हो गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 54,94,000 से ज़ायद हो गई। 3,46,000 से ज़ायद अफराद वायरस के बायस जान से जा चुके। 23 लाख के करीब सेहतयाब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ब्राज़ील से अमेरिका में गैर मुल्की शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ब्राज़ील में 14 रोज़ गुजारने वाले गैर मुल्की अमेरिका नहीं आ सकेंगे। इक़दाम का मकसद अमेरिका को कोरोना के इजाफी केसेस से महफूज रखना है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिकी इंतजामिया का रद्द-ए-अमल अफरा तफरी का शिकार है। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, कोरोना के खिलाफ विफाक का कोई जामे मनसूबा नहीं, ना ही कोई मरबूत क़यादत नजर आती है। व्हाइट हाउस समाज दुश्मन और एहसास बर्तरी के खप्त में मुब्तला शख्स के हाथों में है, जिसे इंतखाबी एतबार से अपनी ताकत और फ़ायदे के सिवा और कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिका में 90,000 अमवात हो चुकी और अभी मज़ीद होंगी। उन्हें कोई परवाह नहीं कि मुल्क का क्या होगा। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत हर चीज़ की जिम्मेदार नहीं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन वक्त का ज़िया था। इल्म कीमिया के शोबे में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर माइकल लेविट का दावा। कहा, लोगों को घरों में रखने का फैसला घबराहट और उजलत के सबब किया गया।
लॉकडाउन के सबब मरने वालों की अमवात बचाए जाने वालों से ज़्यादा हो सकती हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल लेविट ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इब्तिदा में वबा की शिद्दत से मुतालिक दुरुस्त पेशगोई की थी। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाजराई तर्क न की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश। मुतनाज़े इलाके में दाखिल होने पर चीनी फ़ौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी। मशरक़ी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फ़ौज से झड़पें। सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीन की जानिब से भारतीय फ़ौजियों को हिरासत में लिए जाने की इतलात। चीन ने कहा कि भारत ने सुकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। भारत ने मुतनाज़े इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। अफगान सदर अशरफ गनी ने 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया। अफगान सदर ने कहा कि तालिबान की 3 रोज़ की फायरबंदी की पेशकश कबूल करने के बाद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तर्जुमान अफगान सदर का कहना है कि कैदियों की रिहाई का फैसला जज्बा खैर सगाली और अमन अमल की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 37, लाहौर 42, पेशावर 40, कोयटा 34, कराची 36, गिलगित 32, मुजफ्फराबाद 35, जम्मू में 38, श्रीनगर में 24 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक रोशन, फलाही और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान अब हमें और आपको मुमकिन बनाना है। आपकी नज़र में चीनी के बहरान और शुगर माफिया की बदनवानी के मसले का हल क्या है? आपको ये अब सबको बताना है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और पहुँचाएंगे आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक। इंकी पिंकी पंकी शेर नहीं अब डोंकी रे डिंगा डिंगा डाडा। मुझे सुबह का इंतज़ार था ये डोंकी किंग देखने का। मेरे फेवरेट कैरेक्टर है मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। बच्चों ने एंजॉय किया, बड़ों में एंजॉय किया। और जिस तरह ये कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, बच्चे घरों में बंद होकर रह गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठ के हम लोग डोंकी फिल्म देख रहे हैं। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। 9 से 90 साल के बच्चों की पसंदीदा डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ने सबके दिल जीत लिए। डोंकी किंग ईद के मौके पर कोरोना वायरस के बायस घरों तक महदूद रहने वालों के लिए बेहतरीन तफरीह का जरिया बन गई। क्या आपने डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर मिस कर दिया? मैं आपसे नाराज हूं। क्या आप में से कुछ बच्चे इतवार की शाम 7 बजे जियो पर डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर देखना भूल गए? देखा मंगू नाराज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक और मौका बाकी है। जियो एंटरटेनमेंट दोबारा सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर आज फिर शाम 5 बजे पाकिस्तान में होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज़्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज़ का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। द डोंकी किंग ईद के दूसरे दिन शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। अब नहीं भूलना, वरना मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। हाँ ना।